हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी क्लास फोर्थ के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर एक थैंक यू प्रेयर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्लॉसरी। देखिए, जब हमने इस चैप्टर को रीड किया था तब हमने इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको अच्छे से स्टडी किया था। अब देखिए, पहला डिफिकल्ट वर्ड है सन। द सन। द सन का मतलब होता है ए स्टार दैट शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। एक तारा जो कि सुबह आसमान में चमकता है, जो दिन के समय आसमान में चमकता है, उसे हम कहते हैं सन, यानी कि सूर्य। और एक द सन का मतलब होता है द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है, हमें गर्मी मिलती है, हमें ताप मिलता है, उसे भी हम द सन कहते हैं। तो बच्चों, अब इसके अंदर फर्स्ट है एक्टिविटी फर्स्ट, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों देखो, ऐसे है, इधर आपका क्वेश्चन है और सामने मैंने उसका आंसर लिख दिया है। आप उसे आराम से नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, whom does the poet thank in this poem? इस पोयम में कवि किसको धन्यवाद देता है? तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि इस कविता में कवि किसको धन्यवाद देता है ना बच्चों, आपको तो पता है ना, आपने पोयम पढ़ी हुई है। द पोइट थैंक्स गॉड इन दिस पोयम। कवि इस कविता में परमात्मा को धन्यवाद देता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट थैंक गॉड इन दिस पोयम? कवि इस कविता में गॉड के प्रति आभार क्यों प्रकट करता है, यानी कि पोइट इस कविता में गॉड को थैंक यू क्यों बोलता है? तो बच्चों, इसका आंसर है द पोइट थैंक्स गॉड फॉर ऑल द थिंग्स ही गिव्स टू हिम। तो पोइट गॉड का धन्यवाद इसलिए करता है, पोइट गॉड को थैंक यू इसलिए बोलता है कि गॉड ने उसको, जो चीजें उसको गॉड ने दी है या जो चीजें गॉड उसे देते हैं, उसके लिए वो गॉड को थैंक यू करता है। हमें भी कोई कोई पर्सन कोई चीज देगा ना, तो हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, with whom do you run and play? तो इसका है कि आप किसके साथ खेलते हो, दौड़ते हो? तो बच्चों, आप किसके साथ दौड़ते हो? बताओ, आपको पता है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड, आप उसके साथ दौड़ते हो। इसका आंसर है आई रन एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं मेरे दोस्तों के साथ दौड़ता और खेलता हूं। नेक्स्ट है, what does the poet want from here? What help does the poet want from here? जो पोइट है वो गॉड से किस तरह की हेल्प चाहता है? तो बच्चों, आपको पता है किस तरह की हेल्प चाहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइट वांट्स हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल। पोइट चाहता है कि भगवान मेरी ये मदद करे कि मैं हमेशा थैंकफुल रहूं, मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करता रहूं। बस पोइट गॉड से यही हेल्प चाहता है। तो बच्चों, ये तो हुए हमारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स देखनी है। तो अब जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा, आप मुझे उसके आंसर बताते जाना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। हमारे मम्मी पापा हमारी मदद करते हैं, हमारी टेक केयर, हमारा ध्यान रखते हैं। तो बताओ बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों, मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं ना, इसलिए क्या आएगा? ट्रू। सेकंड है, गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट।
हम जो कुछ भी चाहते हैं भगवान हमें वो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप जो भगवान से मांगते हो भगवान हमारे को देते हैं ना, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। द पोइट सेज थैंक यू 5 टाइम्स इन द पोइम। पोइट ने इस कविता में 5 बार थैंक यू बोला है। तो बच्चों ये तो गलत है, पोइट ने तो बहुत बार बोला है। नेक्स्ट है, वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड रेन। हमें भगवान का सूर्य और बारिश के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, हमें गॉड को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, वी शुड थैंक आवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो देखो बच्चों इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा हर काम, मतलब जो भी दुनिया में जो कुछ भी है ना उसके लिए हमें अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहिए। नहीं बच्चों, जो कुछ भी दुनिया में है वो भगवान ने बनाया है, इसके कारण हमें सब चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऊपर जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे हमें इनको नीचे भरना है। तो देखो बच्चों पहला है ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, हम सांस लेते हैं ना, हम ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। आपको तो ईटिंग का आपको पता ही ना क्या होता है, खाना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा सी। सी का मतलब होता है देखना। वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। और वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। We have eyes। हमारे पास आंखें किस लिए हैं, अब आपको पता है ना, to see। हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए। लास्ट में आपको लगाना होता है ये बिंदी फुल स्टॉप। My mother gives me food, food to eat। मम्मी हमें खाना क्यों देती है, ताकि हम, हमें मम्मी फूड क्यों देती है, ताकि हम खा सकें। मम्मी रोटी देती है वही हम खाते हैं ना। My father brings clothes to wear। पापा कपड़े क्यों लाते हैं, ताकि हम उसे पहन सकें। लास्ट में बच्चों हमेशा इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। नेक्स्ट है वी हैव ईयर्स। हमारे पास कान क्यों है, टू हियर, ताकि हम, वेरी गुड, सुन सकें। गॉड गॉड गिव्स अस एयर टू ब्रेथ। भगवान हमें हवा क्यों देता है, ताकि हम उसमें सांस ले सकें। आई यूज माई फीट टू वॉक। मैं मेरे पैरों का प्रयोग करता हूं, ताकि मैं मेरे पैरों का प्रयोग क्यों करता हूं, ताकि मैं चल सकूं। आई यूज माई फीट टू वॉक। मैं चलने के लिए मेरे पैरों का प्रयोग करता हूं। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट है ये है वन वर्ड। इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए आपको एक वर्ड में बताना है। ए प्लेस वेयर वी लिव इन। एक जगह जहां हम रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं, हाँ हम रहते हैं होम में। होम का मतलब होता है घर। द चिल्ड्रन विद whom यू रन एंड प्ले। वो बच्चे जिनके साथ आप दौड़ते और खेलते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त। नेक्स्ट है द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, गॉड। गॉड मतलब भगवान। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन। दिन का वो हिस्सा जब हम सूरज को नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों इसे हम कहते हैं नाइट। उसे हम क्या कहते हैं, नाइट, यानी कि रात। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसमें जो ये वर्ड ब्रैकेट में दिया, इस ये जो चीज है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं ब्रैकेट। आपको पता ही होगा इस ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट हमें यहाँ भरना है। ऑलवेज का मतलब होता है बच्चों हमेशा, और नेवर, नेवर का मतलब होता है बच्चों कभी नहीं। तो अब सेंटेंस हम पढ़ते हैं, We should never get up late। हमें कभी भी लेट नहीं उठना चाहिए।
नेक्स्ट है बच्चों नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। द सन शाइन्स इन डे। सूरज कब चमकता है? दिन में। डे का मतलब होता है बच्चों दिन। प्लीज टेक। टेक का मतलब होता है बच्चों लेना। टेक का उल्टा होता है बच्चों गिव। टेक का अपोजिट है गिव। गिव का मतलब होता है देना। प्लीज गिव मी योर पेंसिल। कृपया मुझे अपनी पेंसिल दे दो। नेक्स्ट है बच्चों गॉड। गॉड टेक्स का मतलब लेता है या लेते हैं। इसका उल्टा होगा गिव्स। गॉड हमें क्या करते हैं? देते हैं। गॉड गिव्स अस ऑल द थिंग्स। भगवान हमें सारी चीजें देते हैं। नेक्स्ट है ही इज माई मदर। मदर का मतलब होता है बच्चों माता। इसका अपोजिट तो आपको पता ही होगा ना फादर। फादर का मतलब होता है पिताजी। तो ही इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों ये कुछ फ्रेजेस हैं जैसे आईज एंड ईयर्स। इसे एंड से जोड़ा गया। एंड का मतलब होता है और। हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर। तो यहाँ पे एंड को दो शब्दों को जोड़ने में यूज किया गया है। तो पहला सेंटेंस उन्होंने जोड़कर दिखाया है डे। डे को किससे जोड़ा गया है? नाइट से। डे एंड नाइट, दिन और रात। नेक्स्ट अब मैं आपको जोड़ के बताता हूं, नोट आप कर लो। द सन, सन को जोड़ा गया द मून से। द सन एंड द मून यानी कि सूर्य और चंद्रमा। नेक्स्ट है सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी। नोट कर लेना बच्चों अच्छे से कॉपी में। फादर एंड मदर, पापा और मम्मी, मतलब पिताजी और माताजी। नेक्स्ट है हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। नेक्स्ट है सिस्टर, सिस्टर के साथ में आएगा बच्चों ब्रदर। सिस्टर एंड ब्रदर, भाई और बहन। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड मतलब जो डबल रोटी आप खाते हैं ना, ब्रेड एंड बटर। बटर का मतलब होता है बच्चों मक्खन, डबल रोटी और मक्खन। ब्लैक एंड व्हाइट, काला और गोरा, काला और सफेद। व्हाइट का मतलब आपको पता है ये सफेद रंग होता है। इसी तरह से इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये जो वर्ड्स हैं ये आईज आंखें, ईयर्स कान, हैंड्स दोनों हाथ, क्लोथ्स कपड़े, ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा को बताते हैं इसलिए इन्हें हम प्लूरल कहते हैं। जैसे आई का मतलब होता है एक आंख, ईयर का मतलब एक कान, हैंड का मतलब एक हाथ, क्लोथ का मतलब एक कपड़ा, जबकि आइज का मतलब होता है दोनों आंखें। अब इनको हमने प्लूरल कैसे बनाया? इनके पीछे एस या ईएस जोड़ दिया। एस या ईएस जोड़ते प्लूरल बन जाते हैं। तो कुछ शब्दों को हम जैसे कि फूट, फूट का मतलब होता है एक पैर और उसका प्लूरल है फीट, दोनों पैर। टूथ एक दांत और टीथ दोनों दांत। दो तरह से हम प्लूरल बनाते हैं, या तो एस या ईएस जोड़ते हैं या बीच वाले डबल ई ओ को ई कर देते हैं। तो कुछ प्लूरल हमें इस पोएम में से देखने हैं, जिनमें से पहला प्लूरल है बच्चों, जो आपने पोएम पढ़ी उसका पहला प्लूरल है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स मतलब मित्र। और दूसरा है इसका पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स मतलब होते हैं माता पिता, अभिभावक।
फिर है हाउसेस, HOUSES, हाउसेस। एंड लास्ट है थिंग्स, THINGS, थिंग्स। अब ये तो बच्चों कुछ वो प्लूरल है जो इस पोएम में आए थे। नेक्स्ट है टूथ। टूथ का नेक्स्ट होगा बेटा टीथ, TEETH। टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब बहुत सारे दांत। फुट, फुट का मतलब होता है बच्चों एक पांव। फीट, फीट का मतलब दोनों पांव। नाइट, नाइट का मतलब रात, नाइट्स, रातें। डे, दिन, डेज, बहुत सारे दिन। हैंड, एक हाथ, हैंड्स, दोनों हाथ। नोज, एक नाक, नोजेज, बहुत सारी नाकें। फिंगर, एक उंगली, फिंगर्स, बहुत सारी उंगलियां। चाइल्ड, चाइल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत गलती होती है। इसका प्लूरल है चिल्ड्रन। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। रे, एक किरण, रेस, किरनी। आंसर बुक, ये भी अच्छा है, आंसर बुक्स। बुक का प्लूरल होता है बुक्स। तो एक अंगुली, पैर की एक उंगली को हम कहते हैं टो, तो इसका बनेगा टोस। शू, शूज। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना बच्चों कॉपी में और अच्छे से राइट कर लेना। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ अनकंप्लीट सेंटेंस हैं, इनकंप्लीट मतलब अधूरे वाक्य हैं, हमें इन्हें पूरा करना है। फर्स्ट है जैसे इन्होंने पूरा करके बताया है, वी थैंक गॉड फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान पीने के लिए दूध देते हैं, खाने के लिए रोटी देते हैं। तो इसका आंसर हम आएंगे एक, आई थैंक माई फादर फॉर, मैं मेरे पापा का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि एक तो वो मुझे क्या देते हैं। अब आपको पता ना पापा आपको आपके लिए क्या लेके आते हैं। हाँ, पापा ने दिया है हाउस टू लिव इन, पापा ने रहने के लिए हमें घर दिया है। एंड सेकंड है क्लोथ्स टू वियर, पहनने के लिए हमें क्या दिया है, कपड़े दिए हैं। इसके लिए हम पापा का धन्यवाद करते हैं। आई थैंक माई मदर, मम्मी का क्यों धन्यवाद करते हैं, मम्मी मेरी केयर करती है, मेरा ध्यान रखती है। अफेक्शन, मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है इसलिए हम मम्मी का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं फ्रेंड्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि एक तो वो क्या करते हैं, रनिंग विद मी, वो मेरे साथ दौड़ते हैं। जब आप खेलते हो तो फ्रेंड्स आपके साथ दौड़ते हैं ना, रनिंग विद मी। एंड सेकंड है प्लेइंग विद मी, वो मेरे साथ खेलते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक माई ग्रैंडफादर, मैं दादाजी का धन्यवाद करता हूँ, क्यों, दादाजी क्या करते हैं, एक तो मुझे टेलिंग टेल्स, वो मुझे कहानियां सुनाते हैं। एंड सेकंड है गिविंग मी कल्चर, वो मुझे मेरी संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट है आई थैंक माई टीचर, मैं टीचर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि टीचर जो क्या करते हैं, एक तो एजुकेटिंग मी, वो मुझे पढ़ाते हैं। आपको सारी नॉलेज टीचर ही देती है ना बच्चों, इसलिए हमें टीचर को थैंक यू कहना चाहिए। मेकिंग मी सिविलाइज्ड, वो मुझे सभ्य इंसान बनाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको एक चार्ट बनाना है और इस पर वो चीजें लगानी है जो बोर्ड ने आपको दी है। बच्चों इसको बनाकर आपको अपनी क्लास में सबको दिखाना है। तो बच्चों ये चार्ट आप खुद बनाओगे, अच्छे से बनाना और अपने टीचर को दिखाना। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।